बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज मैं आपके लिए एक यूनिक किस्म के पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग सेम एक ही तरह के पकोड़े खा खा कर थक चुके हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार और यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ये वाली रेसिपी आपने ना पहले कभी बनाई होगी, ना देखी होगी और ना ही खाई होगी। ये इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी और बिल्कुल यूनिक इफ्तार के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। चलिए जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 आलू छील लिए हैं, इनको पहले धो लिया था और 4 अंडे बॉईल कर लिए हैं। इस रेसिपी के लिए आपको 4 आलू और 4 ही अंडे चाहिए होंगे। तो अब हमने करना क्या है कि आलू की सबसे पहले गोल स्लाइसिस में हमने इनकी अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी है। गोल स्लाइस आप देख लें, ना तो ये बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। दरमियाने साइज़ के हमने इनके स्लाइसिस जो हैं कट करते जाना है। यहाँ आप इनकी कटिंग देख लें, इनको ना मोटा ज़्यादा कट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक कट करना है। इसी तरह से करके मैंने जो सारे पोटैटोज़ हैं ना वो काट लेने हैं। चलिए जी यहाँ पर जो हमारे पोटैटो के स्लाइस हैं वो मैंने यहाँ पर काट लिए हैं। काट के हमने इनको एक साइड पे ट्रे में रख देना है। इसके बाद हमने करनी है अंडे की कटिंग। ठीक है, अंडे को भी हमने सेम उसी तरह से गोल स्लाइसिस में काट लेना है। बिल्कुल एहतियात और ज़रा ध्यान से काटना है ताकि इसके स्लाइसिस जो हैं वो टूटने ना पाए। बहुत ही प्यार से हमने जो है छुरी चलानी है ताकि इसके ज़बरदस्त सा जो स्लाइस है ना वो कट जाए। इसका स्लाइस भी सेम हमने जो है जितने आलू के स्लाइस की कटिंग की थी, अंडे के स्लाइस की भी हमने उतनी ही कटिंग करनी है। एक अंडे से 5 स्लाइसिस जो हैं ईजीली निकल आएंगे। तो इसी तरह से करके सारे अंडे की जो है हमने स्लाइसिस काट लेने हैं। तो देखिए माशाल्लाह ये एक बहुत ज़बरदस्त और यूनिक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी होगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर देखिए मैंने सारे अंडे जो हैं यहाँ पर इनको स्लाइसिस में काट लिया। इसके ऊपर फिर मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर जो है छिड़क देना इनके ऊपर, ताकि इनसे भी मज़े का थोड़ा टेस्ट आना चाहिए, फीके फीके नहीं लगने चाहिए। तो इनके ऊपर हम जो है ना चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर देना। हम देखें यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हमने जो है सारे अंडे पर अच्छी तरह से जो है स्प्रिंकल कर दिया है। चलें जी नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने आलू लेने हैं वही जो हमने स्लाइसिस में कट करके रखे थे। चलें अब जो अंडे का जो स्लाइस है वो हमने आलू के ऊपर रखते जाना है। इसी तरह से करके हमने सबके ऊपर रख लेना है। और नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इन स्लाइसिस के ऊपर जो है हमने दूसरे स्लाइसिस रख के इनको जो है बंद कर देना है। ठीक है, इस तरह से करके हम दूसरा आलू का स्लाइस अंडे वाले स्लाइस के ऊपर रख देंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। वीडियो में जिस तरह से दिखाई दे रहा है आपने भी सेम इसी तरह से करना है। अब हमने इसको इस तरह से नहीं छोड़ना, ऐसे अगर हम इनको घी में तलेंगे ये तो ऑफकोर्स ये खुल जाएंगे। तो हमने क्या करना है, इसकी जो है कोटिंग रेडी करेंगे बेसन के साथ, जिसके साथ ये स्टिक हो जाएंगे। ऑयल में डालते वक्त ये खुलेंगे नहीं। तो जी यहाँ पर देखें मैंने सारे रेडी करके रख लिए हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन ले लिया। ठीक है, बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। बाज़ दफ़ा बेसन में से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही होती है। 1 टीस्पून जो इसमें भरकर मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी और ½ टीस्पून हल्दी ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर और ½ टीस्पून जो है इसमें हम कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। उसके बाद ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, इसके भी हमने 2 टेबल स्पून जो है ना ऐड कर देने हैं इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से इसके अंदर जो है एक करारापन आएगा और ये थोड़े से फूले फूले से भी बनेंगे। और ½ टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमने पानी ऐड कर देना है। अब जो हमने इसका बैटर रेडी करना है वो तो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए कि आलू के ऊपर ठहरे ही नहीं, और ना इतना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए कि वो बिल्कुल एक थिक सी लेयर बन जाए। बल्कि आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कि आपने बैटर जो है इस टाइप का रखना है। देखें ये ना तो बहुत ज़्यादा रनी है, ना ही पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी होगी। बिल्कुल आपने भी इसी तरह का बैटर रखना है। चलिए जी अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि अंडा एक हमने स्लाइस उठाना है आलू का, वही जो हमने रेडी करके रखा था, इस बैटर के अंदर हमने डिप करते जाना है और डिप करके हमने फ़ौरन ही कढ़ाई के अंदर डालते जाना है। ऑयल को गर्म कर लेना है।
तो ये बहुत इजी तरीका है, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। ऑयल हमारा जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म होना चाहिए। चलें जी, ऐसे करके हमने एक एक स्लाइस करके इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे बैटर के अंदर डिप करके। चलें जी, हमने यहाँ पर सिर्फ 5 ही डाले हैं ताकि ये इजीली इनको जो है इनकी साइड चेंज करना भी आसान हो। एक साइड से जब ये पक जाएं तो तब हमने इसकी दूसरी साइड चेंज करनी है। बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से जो है ये बन जाते हैं। इनको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप भी इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत आसान लगेंगे ये बनाना। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इनका कलर आना स्टार्ट हो गया है। चलें जी, अब इनका प्यारा सा कलर आ गया, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये इंतहा के क्रंची और क्रिस्पी बने थे माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त थे। चलिए जी, इसी दौरान अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और प्यार से कमेंट्स भी कर दिया करें। इससे जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो हमारे पकोड़े हैं रेडी हो गए हैं। क्योंकि इफ्तार में हम डेली एक ही टाइप के पकोड़े खा खा कर थक जाते हैं, तो आप थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये डिफरेंट जो है ना बहुत अच्छा लगेगा और ये बन भी बहुत मतलब जल्दी जाते हैं। और इसी तरह से करके जो हमने सारे रेडी कर लेने हैं। इसी तरह अगर आपको इफ्तार के हवाले से और भी रेसिपीज़ चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर मज़े की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए हमारे जो मज़ेदार किस्म के अंडे वाले पकोड़े हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो गए थे। 4 आलू और 4 अंडे के साथ हमने इतने मज़ेदार इफ्तार के लिए स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। आप भी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। उम्मीद है आपकी फैमिली को और आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, बहुत से लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। देखें ये बिल्कुल फ्री होता है, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो पसंद आ रही होती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं अच्छा वर्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे जो है बन के तैयार हो गए। आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही हेल्दी और एनर्जी वाली रेसिपी है क्योंकि हमने इसके अंदर एग यूज़ किए हैं। एग वैसे भी हमें बॉयल एग जो है डेली बेस पे यूज़ करना चाहिए। बॉयल एग जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत हेल्दी और बहुत मीन्स के एनर्जी वाली रेसिपी थी। आप भी इसको इफ्तार में एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये वाले पकौड़े जो हैं बहुत मज़े के लगेंगे क्योंकि ये बहुत ऊपर से बहुत क्रंची और क्रिस्पी थे और अंदर से इतने मज़े के सॉफ्ट अंडे का टच आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। 1 बाइट पे ही इसका जो टेस्ट था बहुत मज़े का लग रहा था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और प्यार सा कमेंट कर दें। चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।